अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नाजाम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुर्रतमंद, गैरतमंद और बहादुर कौमों की। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह रात में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कभी भी उन कौमों के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात ना बदलें। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा करा है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक ने हमें अक्ल व शऊर दिया है और सोचने समझने की सलाहियत दी है, और जिस पे गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने हमें फ़ैसला करने का इख्तियार और ताकत दी है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक हदीस यहाँ कोट करना चाहूँगा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी भी एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। तो फिर हम क्या वजह है कि आज हक और बातिल को समझने में नाकाम हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह वक्त आने पे एक जुर्रतमंद और गैरतमंद कौम अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है बातिल के खिलाफ और बातिल को पीछे हटने पे मजबूर कर देती है, जिस तरह 15 जुलाई 2016 को तुर्की में गुजरी। हम बात करेंगे तुर्की की उस एक रात की कि जिसके लिए माहिरीन ने यह लिखा कि तुर्की की आवाम उस रात जाग कर आज सुकून की नींद सो रही है। तो वो कैसी रात थी, ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यकीनन आप लोगों ने ये दो सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी और उस्मान के नाम तो ज़रूर सुने होंगे और ये सीरीज़ देखी भी ज़रूर होगी। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपने घरों में अपने बच्चों को ये सीरीज़ ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसमें हमारी यानी कि मुसलमानों की तारीख जिस अंदाज में दिखाई गई है वो अपनी मिसाल आप है। और इस सीरीज से हमें बखूबी अंदाजा होता है कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियों के बाद जाके एक सल्तनत, एक रियासत अपने लिए बनाई जो सल्तनत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई, और मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल दुनिया पे हुकूमत करी। और इस सीरीज से एक और बात वाज़ेह होती है कि मुसलमानों के असल दुश्मन उनके अंदर के गद्दार और आस्तीन के सांप हैं जो हर दौर में मुसलमानों की काट में मौजूद रहते हैं। और तारीख से हमें ये अंदाजा होता है कि मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई वो भी अपने ही लोगों की वजह से खाई और अपने ही लोगों में गद्दारों की वजह से खाई। और तारीख देखकर हमें ये अंदाजा होता है कि कैसे कभी भी इस्लाम के दुश्मनों ने बराह रास्त मुसलमानों का सामना नहीं करा, बल्कि मुसलमानों में से ही मुसलमानों को खरीद कर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर हुआ कि जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मौजूदगी में पहली जंगे अजीम के खात्मे के बाद 1923 में सल्तनत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल थे, इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से जंग बंदी के लिए एक मुआहदा करा जो मुआहदा लोज़ान के नाम से जाना जाता है। और इस मुआहदे की मुद्दत थी 100 साल। और इस मुआहदे के अंदर कुछ ऐसी शराइत मौजूद थी कि जिसकी पेशे नज़र तुर्की दोबारा अपने इस खित्ते में ना तो खिलाफत कायम कर सकता है और ना ही वो कोई बैरुल अक़वामी तौर पे कोई सियासत कर सकता है या किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकता है, और ना ही अपने वसाइल को खुद से इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि तुर्की के अंदर जो कुदरती वसाइल मौजूद हैं तुर्की इसको नहीं निकाल सकता। इस चीज पे पाबंदी आयद कर दी गई। और ये पाबंदी क्यों आयद करी गई? इसलिए कि दोबारा तुर्की अपने पांवों पे ना खड़ा हो और ना ही ये कभी इस्लामी रियासत बना सके। इसके अलावा तुर्की की वो बंदरगाहें जिससे आमदनी आती थी उस पे पाबंदी लगा के और उसकी तमाम तर आमदनी के जराए यूरोप ममालिक को दे दिए गए।
यानी कि तुर्की की हदूद से गुजरने वाले कोई भी पैसेंजर शिप या कमर्शियल शिप से कोई भी टैक्स या पैसे नहीं वसूल कर सकता। दोस्तों, अगर आसान अल्फाजों में मैं समझा सकूं तो तुर्की के हाथ पांव बांधकर उसको एक तरफ बिठा दिया गया, और वो भी 100 सालों के लिए। और इस मुआहदे पे दस्तखत करने वाले कोई और नहीं, मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे, जो थे तो मुसलमान, लेकिन वो एक यहूदी लॉबी के एक एजेंट थे। और इस तरह 3 बरे आदम पे फैली खिलाफत को खत्म कर दिया गया, जिसके नतीजे में 40 मुमालिक वजूद में आए। तुर्की के मौजूदा सुल्तान को दस्तबरदार कर दिया गया और उनकी तमाम जायदाद को जब्त करके यहाँ तक कि उन्हें तुर्की से बाहर निकाल दिया गया। अब चूंकि इस मुआहदे की मुद्दत पूरे 100 साल थी, जो 2023 में खत्म होने जा रहा है, और इसी चीज ने इस्लाम दुश्मन मुमालिक की नींदें हराम कर रखी हैं कि कहीं दोबारा तुर्की इस्लामी मुमालिक का इत्तेहाद बना के दोबारा खिलाफत कायम न कर दे। और इस तरह इस्लाम दुश्मन रियासतें जब तुर्की के मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान को देखती हैं तो उनकी नींदें और उड़ जाती हैं, क्योंकि इस्लाम मुखालिफ मुल्क मुसलमानों को एक सच्ची लीडरशिप से महरूम रखना चाहते हैं। और दोस्तों, ये बात सिर्फ तुर्की के लिए नहीं, वो हर एक मुसलमान लीडर से डरते हैं जो मुसलमानों के हकूक की बात करे और दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की बात करे। और तैयब एर्दोगान का किरदार दुनिया के सामने है कि वो किस तरह मुस्लिम मुमालिक की हर मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। और इनकी क़यादत के अंदर तुर्की, जो इस्लाम से बहुत दूर हो चुका था इन 100 सालों में, इस्लामी निज़ाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। और इसी बात का इस्लाम मुखालिफ मुमालिक को खदशा है कि तैयब एर्दोगान की लीडरशिप में खिलाफत का दौर दोबारा ना आ जाए, जिसमें आज की दुनिया के 40 मुमालिक शामिल होंगे। और इस तरह मक्का और मदीना का कंट्रोल भी, जो कि आज अरब के पास है, तुर्की के पास वापस आ जाएगा। और ईरान और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार रखने वाले मुल्क भी इसके अंदर शामिल होंगे, जिनके वजूद से अमेरिका और इसराइल को हर वक्त खतरा है। और इसी खतरे को पेश नजर रखते हुए इन दोनों मुमालिक ने तैयब एर्दोगान के खिलाफ तुर्किश फौज में बगावत करवाई, और अवाम ने फौज के टैंकर्स के आगे लेटकर अपनी जान की परवाह न किए बगैर इस बगावत को नाकाम बनाया, जो कि जिंदा और गैरतमंद कौम की निशानी होती है। 15 जुलाई की वो रात तुर्की के लिए कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा शायद न्यूज़ चैनल से भी ना हमने लगाया हो। इसको तो सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो कि उस वक्त वहाँ मौके पे मौजूद था, क्योंकि उस रात तुर्किश फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी और अपने ही निहत्थे लोगों पे फायरिंग करके बहुत से लोगों को शहीद कर दिया। पर दोस्तों, ये गैरतमंद कौम डट गई और अपने मुल्क को यरगमाल बनाने से बचा लिया। माहिरीन ने लिख दिया कि तुर्क कौम उस एक रात के लिए जागी थी, जिसकी वजह से आज तक सुकून की नींद सो रही है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब तुर्क फौज के 9000 के दस्ते ने बगावत करके पार्लियामेंट और दूसरे सरकारी इदारों पे कब्जा करने की कोशिश करी, इनके पास 35 जहाज, 37 हेलीकॉप्टर्स और 3 बहरी जहाज थे। बागियों ने उस होटल पे धाबा बोल दिया जिसमें तैयब रजब एर्दोगान मौजूद थे, और बगावत में शामिल होने वाले जर्नल्स ने टीवी चैनल से बात शुरू कर दी। लेकिन तुर्की की गैरतमंद आवाम ने उन्हें उनकी असल जगह यानी कि बॉर्डर पे जाने पे मजबूर कर दिया कि आपका काम बॉर्डर्स की हिफाजत करना है, ना कि सियासत करना, और आपका काम दुश्मनों पे गोलियां बरसाना है, ना कि नियतें अपने ही शहरियों पर। और इस मज़ाहमत के दौरान 250 से जाहिद लोग शहीद हो गए, जिन पे स्ट्रेट फायर करे गए। पर दोस्तों, ये जुल्म और सितम इतनी आसानी से इनकलाब में नहीं बदला। हुआ कुछ यूं कि एक खातून फौजियों के सामने डट के खड़ी थी, तो तुर्किश फौज ने उस पे बंदूक तान ली और उसको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो ये सब मंजर देखकर तुर्की की फौज में आपस में ही बगावत फूट पड़ी, और तुर्की की फौज में एक फौजी ने ये सब जुल्म देखकर अपने कमांडर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उसने अपनी ही फौज पे फायरिंग शुरू कर दी, और इसी मज़ाहमत के दौरान वो भी शहीद हो गया। और यूं इस बहादुर फौजी ने अपने मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। उसकी शहादत रंग लाई, और तुर्की की गैरतमंद आवाम जो पीछे खड़े ये सारे मनाजिर देख रही थी, उन्होंने हाथों में तुर्की के झंडे उठाए और फौजी चौकियों का रुख करा। पर दोस्तों, उस रात
तुर्क अवाम अपने खून से अपनी आने वाली नस्लों को एक नया मुस्तकबिल दे गई, और वही झंडा जिसे तुर्की की अवाम अपने हाथ में लेकर फौज की तरफ बढ़ रही थी, अब वो फौज के हर टैंक पर और सरकारी इमारतों पे नजर आने लगा। और यूं उन्होंने एक गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया। और दोस्तों, और अल्लाह भी ऐसी कौमों की मदद नहीं करता जब तक वो खुद अपने हक के लिए आवाज न उठाएं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता, बल्कि जुल्म के खिलाफ उठना और उससे बहादुरी से लड़ना ही एक मुसलमान की निशानी है। और फिर अल्लाह की मदद उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने हक के लिए खड़े होते हैं। इसकी मिसाल हमें हजरत मूसा के किस्से से मिलती है कि जब बनी इसराइल कौम को फिरौन मिस्र ने गुलाम बना लिया, तो कोई भी अपने हक के लिए कई सौ साल तक खड़ा ना हुआ और जुल्म खामोशी से सहते रहे। तो अल्लाह ताला ने भी इनकी परवाह नहीं की। पर जब हजरत मूसा दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनसे भी फरमाया कि फिरौन से मुनाजरा करो, और अगर वो ना माने तो अपनी कौम को यहाँ से लेकर निकल जाओ। जो कि दोस्तों सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर उस वक्त फिरौन से टकराना कोई आसान या मामूली बात नहीं थी। और यूं जब ये कौम अपने नबी का साथ देकर हिम्मत करके उस जगह से निकली, तो अल्लाह ने भी अपना वादा पूरा करा और समंदर को फाड़ कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और हजरत मूसा की कौम के लिए एक रास्ता बन गया। पर दोस्तों फिरौन उसी में गर्क हो गया। तो दोस्तों इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक भी गैप से कोई मदद नहीं भेजेंगे। और दोस्तों अल्लाह पाक के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो एक ही झटके में तमाम इस्लामी दुश्मन रियासत को तबाह कर दे, पर ये अल्लाह का ही कानून है कि वो बगैर एफर्ट्स के किसी शख्स या कौम को उसका सिला नहीं देता, चाहे वो अल्लाह की लाडली तरीन उम्मत ही क्यों ना हो। और दोस्तों इस्लाम की तारीख ऐसी जंगों और गज़वात से भरी पड़ी है कि जिसमें गैप से अल्लाह की मदद मुसलमानों को अता हुई और मुसलमानों को शानदार फतह हुई। बस इसकी शर्त यह है कि मुसलमानों को हिम्मत करनी है और जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ना है। सिर्फ घर बैठ के हुक्मरानों को बुरा भला कहना इस चीज का हल नहीं है। और इसकी मौजूदा मिसाल तुर्की है, जहां इस बगावत को लेकर 18,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और चुन चुन के एक एक गद्दार को तैयब एर्दोगान ने अपने अंजाम को पहुंचा दिया है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर दोबारा इस किस्म का कोई वाकया पेश न आए, और जो पूरी दुनिया के लिए आज मिसाल बन चुका है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कौम को भी ऐसी गैरत, जुर्रत और हिम्मत अता फरमाए और तैयब एर्दोगान जैसा लीडर अता करे, क्योंकि तुर्की की कौम अपनी फौज के आगे डट के इसलिए खड़ी थी कि उन्हें अपने लीडर पे एतमाद था कि वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है, कि ना ही वो किसी मुल्क का एजेंट है और ना ही वो किसी मुल्क की पॉलिसी का गुलाम। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त भी कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पर दूसरी तरफ हमें ये देखकर खुशी होती है कि हमारी आवाम आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही है, खास तौर पे नौजवान नस्ल। और उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमारी नौजवान नस्ल को हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस का मफहूम समझ आ गया है, कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो इस तरह क्यों हम हर इलेक्शन में एक ही सुराख से बार बार डसे जाते हैं और इसके बावजूद हम कोई नसीहत नहीं लेते। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक और सच समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज।